हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ प्रीवियस 2 वीडियो में हमने ये ऑलरेडी इडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक का हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ इस सीरीज में हम जो कि प्रैक्टिस सेट टेस्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसमें। पहला हमारा क्या है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट को चूज करना है 1। तो इसका जो पहला का करेक्ट आंसर कौन है हमारा, ये सी है। ओनली तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट है, बाकी 2 के स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। जो सही है उसको मैं पढ़ देता हूँ। इंडिया नीड्स अबाउट 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग बाय 2030। ठीक है, ये सही है। इसके साथ साथ नाबार्ड अनवील इट्स क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 डॉक्यूमेंट ऑन एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है और उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या क्या है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द अर्थ डे 2024। जो इस बार का जो अर्थ डे था उसका थीम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है, प्लास्टिक वीएस प्लेनेट वीएस प्लास्टिक। ठीक है, प्लेनेट वीएस प्लास्टिक जो है कि इस बार का हमारा एनवायरमेंट डे का थीम था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से चूज जो करेक्ट है हमारा उसको सिलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, ए है। ए मतलब कि 1 जो है कि स्टेटमेंट ये सही है, बाकी की ये स्टेटमेंट गलत है। जो सही है उसको मैं पढ़ देता हूँ। इंडिया रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इम्प्रूव्ड विद द स्कोर फॉलिंग फ्रॉम इतना टू इतना। ठीक है, ये जो है कि हमारा जो है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें जो कि इंडिया की रैंकिंग जो है इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हमको इस इंफॉर्मेशन को इससे इससे हमको इस इंफॉर्मेशन को पता चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सियरा मेड्रे इज अ पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्रीज। ठीक है, सियरा मेड्रे एक जगह का नाम है, पूछ रहा है कि ये किस जगह पे दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है हमारा, चाइना और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, चाइना और फिलीपींस के बीच में सियरा मेड्रे एक जगह है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, साथ ही साथ में ट्रू स्टेटमेंट पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा हमारा, डी। ठीक है, ये जो है कि एक भी गलत है, ठीक है, दूसरा भी गलत है, कोई इसमें से सही नहीं है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। हाल ही में जो कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ था, इसके विषय में कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है हमारा, डी। ठीक है, ये जो है कि ऑल ऑफ द वो सारे के सारे हमारे सही है। पहला क्या है, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 13 टू 15 मई 2024 इन रोटेडरन नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था, रोटेडरम नीदरलैंड में। इसके साथ फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज सेट अप इट्स ओन पेविलियन एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, द मिशन एम्स टू अचीव द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन्स बाय 2030। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, रोटरडम नीदरलैंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, हु रिसेंटली बिकेम द थर्ड इंडियन वुमेन टू बी अवार्डेड द टाइटल ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे के द्वारा। किसको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है हमारा, ये है हमारा बी रमेश बाबू। बी रमेश बाबू को जो है कि फिडे के द्वारा क्या दिया गया है, थर्ड इंडियन वुमेन टू बी अवार्डेड द टाइटल ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है, पर्सन दिया हुआ है, साथ ही साथ उनका अचीवमेंट दिया हुआ है, बताना है कि इसमें मैच द फ्लोइंग टाइप का है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है हमारा, सी। सी ठीक है, मतलब इसकी ए का क्या होगा हमारा, प्रतिमा सिंह का संबंध किससे है, ये हमारा अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इससे है। साथ ही साथ में संजय भल्ला का संबंध किससे है हमारा, बी का से है, तीसरे से है, मतलब अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्मी। फिर से यदविंदर माही का संबंध किससे है, सी का क्या है, सी का है हमारा दूसरा, मतलब कि रीअपॉइंटमेंट टू द बोर्ड ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लंदन। इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको छोड़ सकते हो आप लोग। और पहला क्या हमारा, संजय कुमार मिश्रा का संबंध किससे है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि संजय कुमार मिश्रा को किस पे अपॉइंट किया गया है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको, संजय कुमार मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च प्ले ट्रू कैंपेन। ठीक है, प्ले ट्रू कैंपेन जो है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा हमारा, सी। किसने, नाडा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हमारा, 10 क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा आंसर हमारा, ये होगा ए, ओनली वन एंड टू। ओनली वन एंड टू सही है, मतलब कि कौन कौन सा,
वेस्ट नाइल फीवर रिलेटेड केसेस डिटेक्ट इन केरला, केरला में डिटेक्ट किया गया है। साथ ही साथ में क्या है, वेस्ट नाइल फीवर इज ए डिजीज कॉजेज बाय वायरस, जो है कि इसमें ये पता चला हमें क्या है कि वेस्ट नाइल जो फीवर होता है ये किससे होता है, हमको वायरस से होता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भविष्य पोर्टल। ठीक है, भविष्य पोर्टल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें बताना क्या है कि इसमें कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर क्या है, डी। दैट मीन्स कि नाइदर वन और टू। ठीक है, और टू इसमें से कोई जो है कि दोनों को, तो क्या है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है, तो इसमें ना वन फॉल्स है ना ही टू फॉल्स है, कोई फॉल्स नहीं, मतलब कि दोनों को दोनों सही है। देख लेते हैं, इट वाज रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड द पेंशनियर वेलफेयर। ठीक है, इससे है, सही है। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन ट्रैकिंग फैसिलिटी ऑफ द पेंशन पेमेंट सिस्टम ऑफ टू बोथ पेंशनियर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, दोनों को दोनों सही है। तो भविष्य पोर्टल का संबंध किससे है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड द पेंशनियर वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ द टॉर्पेडो सिस्टम, किसने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने जो है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ISSAR 2023। ठीक है, इसमें क्या है कि पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट कौन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी हमारा डी है। ठीक है, डी मतलब नाइदर वन नाइदर टू, मतलब दोनों में से कोई फॉल्स नहीं है, दोनों सही है। तो इसको पढ़ देता हूं मैं, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन स्पेस एज टिल 31 दिसंबर 2023 ए टोटल ऑफ 127 इंडियन सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड। ठीक है, अब तक कितने हो गए हैं, 127 इंडियन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ में क्या है, एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 देयर आर 22 सैटेलाइट्स इन एलियो अर्थ ऑर्बिट एंड 29 इन जियो। ठीक है, ये जो सैटेलाइट की वो संख्या दे रखी है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में कितने हैं, और साथ ही साथ में जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में कितने सैटेलाइट हैं। अब कुछ देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, साइक्लोन रेमल। साइक्लोन रेमल इज रिलेटेड टू विच रीजन, किस रीजन से संबंधित है ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा हमारा, सी, किससे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। साइक्लोन जो रेमल अभी आया था, कहाँ पे आया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थोमो बोक्टोपेनिया सिंड्रोम। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें ट्रू बताना है कि ट्रू कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा हमारा, बी, मतलब कि दूसरा जो स्टेटमेंट ट्रू है बस इसमें। इट इज द ब्लड क्लॉट फ्रॉम डिस्पाइट द प्लेटलेट्स काउंट बिगिन लो। ठीक है, ये इस तरीके का कुछ सिम्टम है जिससे इसका रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च स्पॉट बिटकॉइन एंड द ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, किसने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा हमारा, डी, हांगकांग ने जो है कि ये दोनों चीजों को लॉन्च किया है। हु इज करेक्टली मैच विथ रिस्पेक्ट टू द रिसेंट अपॉइंटमेंट, कुछ अपॉइंटमेंट्स है और कुछ वहां पे दिया हुआ है कि किसको किस पद पे जो है कि अपॉइंट किया गया है, तो बताना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है हमारा, डी, ओ, सभी के सभी सही है। पढ़ देता हूँ मैं, जेरेमिया मेनले। ठीक है, जेरेमिया मेनले का किसको किस पे अपॉइंट किया गया है, सोलोमन आइसलैंड का पीएम के तौर पे। करीना कपूर खान को किसने नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर के तौर पे इसको नियुक्त किया गया इनको। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को किसका, वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ के पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है, फिर से रिपीट करता हूँ, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर हैज द इंडियन आर्मी एंड द पुनीत बालन ग्रुप ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन रिसेंटली, कहाँ पे, तो ये हुआ है 18 का, क्या होगा, पुणे में। पुणे में जो है कि इसको जो है कि ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी और पुनीत पालन ग्रुप के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 19 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। जो हाल ही में जो है कि पार्लियामेंट ने तीन न्यू जो है कि क्रिमिनल लॉज को एनेक्ट किया है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। अब पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा हमारा, सी। सी मीन्स की ओनली 3 और 4 जो है कि करेक्ट है। तो पढ़ देता हूँ मैं, 3 क्या है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द भारतीय साक्ष्य अभियान 2023। ठीक है, इसके द्वारा इसको रिप्लेस किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें। अब ये है हमारा जो है कि इसमें क्या था, ऑल थ्री न्यू क्रिमिनल लॉस गोट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन कितना, जुलाई 1 से। डेट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा, कि जितने भी तीनों के तीनों क्रिमिनल लॉस थे जो इंडिया में किस डेट से इंप्लीमेंट हो गए, ये हमारा जुलाई 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, सक्षम वैली विच वाज वाइडली डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली रिलेटेड टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑलरेडी हम जो है कि प्रीवियस
प्रैक्टिस सेट में इसको कर चुके हैं, आप सभी को पता होगा। तो इसका संबंध किससे है हमारा? इसका संबंध हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का किससे है? जम्मू एंड कश्मीर से। किससे? क्योंकि ये पीओके जो है कि पीओके रीजन में है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है। रिसेंटली इन विच अफ्रीकन कंट्री ए हेल्थ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर अक्रॉस द कंट्री ड्यू टू द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ एमपॉक्स। कहाँ पे? ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा हमारा? कॉन्गो में। कॉन्गो में जो है कि हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है कि जो मोंकी पॉक्स के केसेस थे वो लगातार इंक्रीज हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ओन बोथ मेंस एंड द वोमेन्स टाइटल इन द बैडमिंटन थॉमस एंड द आबर कप फाइनल्स। ठीक है, इसमें जो है कि किसने जो है कि जीता है? तो किसने जीता है? 22 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। किसने? चाइना ने। चाइना ने जो है कि बोथ बोला है ना, बोथ मेंस एंड द वोमेन्स टाइटल इन बैडमिंटन थॉमस एंड द आबर कप फाइनल्स में चाइना ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, हमारा क्या है? Recently, the National Payments Corporation of India has signed an agreement with which South African bank to develop an instant payment system like UPI। कहाँ किसके साथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 23 का। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? ये है हमारा सी, बैंक ऑफ नामिबिया के साथ जो है कि हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ने एक डील किया है यूपीआई को लेके। क्वेश्चन नंबर हम क्या देख लेते हैं अभी? कौन सा है हमारा? 24 देख लेते हैं। क्या है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द स्मार्ट मिसाइल सिस्टम। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें क्या दे रखा है? हमको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो 24 का आंसर क्या है हमारा? ये है हमारा सी। 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है, मैं पढ़ देता हूँ। डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, ये करेक्ट है। साथ ही साथ में स्मार्ट इज ए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टोरपेडो डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसके साथ ही साथ स्मार्ट का संबंध किससे है? डीआरडीओ से है। डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। विच कंट्री हैज इंडिया सेंड द वाटर of the holy Sharyu river for the consecration ceremony of the Sita अम्मा टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस सीता। किसने? तो आप सबको पता होगा कि सीता जी का संबंध किससे है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने जो है कि हाल ही में 25 का सी हो जाएगा कि श्रीलंका ने जो है कि सरयू रिवर, ठीक है, इंडिया सेंड द वाटर, इंडिया ने जो है कि सरयू रिवर से जो है कि वाटर सेंड किया था कहाँ पे? श्रीलंका के पास, क्योंकि वहां पे एक गॉडेस सीता का एक टेम्पल को बनाया जा रहा था। Recently, which year has been declared by the United Nations General Assembly (UNGA) as the International Year of Quantum Science and Technology? किसको डिक्लेयर किया गया है यूएनजीए के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2025 को। 2025 को क्या डिक्लेयर किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। इसरो हैज रिलीज द इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट आई स्टार फॉर 2023। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट? कौन सा सही है? 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी। और तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो पढ़ देता हूं मैं। इंडिया लॉन्च 127 सैटेलाइट बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है, इन द ईयर 2023 all 7 launches of ISRO were successful। सबके सब सक्सेसफुल थे। और साथ ही साथ में क्या है? टोटल 5 इंडियन सैटेलाइट्स, 46 foreign satellites and the 8 rocket bodies including POEM-2 were placed in their intended orbits। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द वाइटली गोल्ड अवार्ड। ठीक है, वाइटली गोल्ड अवार्ड के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। कौन सा? ऑल। चारों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो देख लेता हूँ। आसाम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन हैज बीन अवार्डेड द वाइटली गोल्ड अवार्ड। ठीक है, वाइटली गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। इनका संबंध कहाँ से है? आसाम से है। साथ ही साथ में पूर्णिमा देवी बर्मन वाज गिवन दिस अवार्ड फॉर हर एफर्ट टू सेव द ग्रेटर एडजंट स्टॉक। ठीक है, हरगिला। दिस अवार्ड इज नोन एज द ग्रीन ऑस्कर। इसको ग्रीन ऑस्कर से भी नाम से जाना जाता है। तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है वाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 से। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग? ATCM 46 इसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड 26 कमिटी ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन
मीटिंग हेल्ड इन कोची केरला। कहाँ पे ये हुआ था? कोची केरला में हेल्ड हुआ था। और इसके बारे में कौन सा सही है? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, मतलब तीनों की तीनों सही है। देख लेता हूँ। ATCM 46 एंड CP 26 was organized by the Ministry of Earth Science, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ ही साथ में इसका थीम क्या था? थीम ऑफ ATCM 46 वाज वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। साथ ही साथ में क्या है? ड्यूरिंग दिस इंडिया प्लान टू एस्टेब्लिश अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 was announced by the Ministry of Earth Science and the Ministry of Food Processing Industries। ठीक है, मैत्री 2 नाम का एक स्टेशन जो है कि अंटार्कटिक रिसर्च फैसिलिटीज के रूप में वहां स्टेब्लिश करने की बात हुई है। किसमें? 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टिव मीटिंग, ATCM, जिसको 46 बोलते हैं। साथ ही साथ में कमिटी ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कि कोची केरला में हेल्ड हुआ था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च इट्स कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिशियस चैंग 6 मिशन टू कलेक्ट सैंपल फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द रेयर साइड ऑफ द मून? किसका मिशन है? ये चाइना का है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? ये चाइना। 31 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया टारगेट largest trading partner with a two-way commerce of 118.4 billion इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो क्या है इसका? 31 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, चाइना। ठीक है, चाइना के साथ ये इस तरीके का कुछ रिलेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फोरम, WCSF जिसको बोलते हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। इंडिया ने जो है कि हाल ही में वर्ल्ड कैस्टोर सस्टेनेबिलिटी फोरम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से पूछे आपके, तो आप क्या मारोगे? चाइना को, इंडिया को टिक मारोगे। साथ ही साथ में आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते क्या है। द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल बेंच ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स एपिटेलियट ट्रिब्यूनल, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सी। सी डेट मीन्स की सारे के सारे करेक्ट है। मैं पढ़ देता हूँ। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज इज चेयरमैन। किसको बनाया गया है? जो हाल ही में जो नेशनल बेंच ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन किसको बनाया गया है? संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है, जो कि जस्टिस हैं। द चेयरमैन ऑफ फॉर द GST appellate ट्रिब्यूनल शुड बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और शुड हैव सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। साथ ही साथ में क्या है? द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द मेंबर ऑफ द GST appellate ट्रिब्यूनल इज 70 years। ठीक है, फॉर द चेयरमैन एंड द 65 year फॉर द जुडिशियल मेंबर्स एंड द स्टेट चेयरमैन एंड 65 years फॉर द टेक्निकल मेंबर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा के जो हाल ही में नेशनल बेंच ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें पूछा है कि कौन इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा 34 का आंसर क्या होगा हमारा? इसका होगा हमारा डी। 34 का आंसर क्या होगा? डी। 1, 2 और 3 तीनों की तीनों से ये पढ़ देता हूं मैं। इंडिया इज रैंक 159th अमंग द 180 कंट्रीज। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 159th है, जिसमें कि टोटल 180 कंट्रीज थे। इट वाज रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा, बॉर्डर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। साथ ही में देख लेते हैं नॉर्वे, Denmark and Sweden are ranked first, second, and third respectively in this report, and Eritrea is at the bottom of the report। कौन इरिटेरिया क्या है? बॉटम पे है। साथ ही साथ में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जो है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक होल्डर है। नेक्स्ट देख लेते हमारा क्या है। जर्नलिस्ट फ्रॉम विच कंट्री कवरिंग द क्राइसिस इन गाजा हैव बीन नेम्ड एंड एज ए विनर ऑफ द यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2024। ठीक है, किसको ये मिला है? ये किस कंट्री से है? ये 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। कहाँ से? पैलेस्तीन से है। ठीक है, पैलेस्तीन से इनका संबंध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है? करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी क्या है? दोनों को दोनों है, देख लेता हूँ उसको। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई। दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया बिटवीन 6 to 9 मई 2024। साथ ही में कहा इन दिस वे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन
नेक्स्ट देख लेते हैं, पेमा खाड़ू रिसेंटली बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कहाँ का इनको अपॉइंट किया गया एज सीएम। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, आप सभी को पता होगा ये। Which of the following Union Ministry launched the Mid-Tech Stackathon 2024 in collaboration with the Confederation of the Indian Industry, किसके द्वारा? तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के द्वारा। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट FWD 200B was unveiled in Bengaluru, Karnataka. Which statement is true in this context? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द, वो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, इट इज एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर डेवलप्ड बाय द इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस, ठीक है, फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। साथ ही में FWD 200B इज ए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। इसके साथ क्या है, इट हैज पेलोड कैपेसिटी ऑफ 100 किलोग्राम, इट इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 3, ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हमको इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना था वो हमारे ए और बी में दे रखा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हु हैज बीन ऑनर विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रिसेंटली, किसको दिया गया है? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, किसको, रणदीप हुड्डा को, रणदीप हुड्डा को जो है कि ये अवार्ड दिया गया है जिसका नाम क्या है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, विच कंट्री ओन द टाइटल ऑफ सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024, किसको जो है कि किसने जीता है? तो 41 का आंसर क्या होगा हमारा बी, ठीक है, जापान ने जीता है। 42 देख लेते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनवाइटेड इंटरनेशनल विजिटर फ्रॉम इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ 23 कंट्रीज टू विटनेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्शन, कितने हैं, कितने कंट्रीज को इनवाइट किया गया था? 42 का आंसर क्या होगा हमारा सी, कितने, 75, ठीक है, 75 होगा यहाँ पे, 75 कंट्रीज को जो है कि इन्होंने बुलाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 43 देख लेते हैं, विच IIT was awarded a patent by the government of India on indigenously developing suitcase inverter, किसको दिया गया है? 43 का आंसर होगा बी, IIT पटना को दिया गया, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, BPSC के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको दिया गया है? IIT पटना को दिया गया है। क्या दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? फॉर ऑन इंडिजियसली डेवलपिंग सूटकेस इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री फॉर यूपीआई लाइक सर्विसेज, किसके द्वारा साइन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है हमारा डी, ठीक है, किसको, नाम्बिया के साथ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, किसके द्वारा? 45 का आंसर क्या होगा हमारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ 46 देख लेते हैं, विच स्टार्टअप हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप नेम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, किसके द्वारा? 46 का आंसर क्या होगा हमारा बी, माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो है कि इसको स्टार्ट किया गया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली ओन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस एंड आबर कप 2024 बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया इन द फाइनल हेल्ड इन चेंडू चाइना, किसके द्वारा? 47 का आंसर क्या होगा हमारा? 47 का आंसर होगा सी, चाइना के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन मई 2024 द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केग ऑफ इंडिया साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Auditor General of which country to enhance the cooperation and exchange of expertise, किसके द्वारा? 48 का आंसर क्या होगा हमारा बी, नेपाल में के द्वारा साइन हुआ है। Which Indian port has been recently become the country's largest port in terms of cargo volume, कार्गो वॉल्यूम के टर्म में जो है कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो ये कौन सा पोर्ट है हमारा? 49 का आंसर क्या होगा हमारा डी, पेरादीप पोर्ट, ठीक है, पेरादीप पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, विच इंडियन वोमेन इज इंक्लूडेड इन फोर्ब्स, ठीक है, फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट वोमेन, किसको इंक्लूड किया गया? 50 का सी, सावित्री जिंदल को, सावित्री जिंदल को जो है कि फोर्ब्स के 50 जो है कि सबसे रिचेस्ट वोमेन के लिस्ट में शामिल किया गया। तो इस तरीके से हमने जो है कि प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कि 6 को कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ में इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसको जो है कि जिसमें जो है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।